तो इसमें टेंडर के बारे में बताया गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 1 अप्रैल को अभिनव सर और उनके साथ 2 लोग एसएससी के चेयरमैन से मीटिंग हुई थी उन लोगों की। तो उसमें एसएससी के चेयरमैन ने कहा कि हम जो क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, हम उसके लिए टीसीएस को हटाएंगे। मतलब टीसीएस के अलावा किसी और को हम पे अपना क्वेश्चन बैंक के लिए देंगे। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो इसमें पेपर जो करवाएगी, मतलब एग्ज़ाम लैब होगा, वो किसी और का होगा और क्वेश्चन बैंक भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कौन कौन सी कंपनी है। ये तो जनवरी में ही फाइल किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है वीडन नंबर में, पहला है एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी और दूसरा है NECIT और तीसरा है टाटा TCS। 1 मिनट। हाँ, 3 वीड है। इनमें से तीनों वीडियो में से अगर सबसे देखा जाए किसने अभी नकल वकल नहीं करवाया है तो TCS ऐसी थी। भले ही क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग करती थी, पर TCS में ऐसा सिस्टम नहीं है कि नकल करवाती थी। एग्ज़ाम सेंटर वाले वो करवाते थे, अब बात अलग है। लेकिन TCS में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि कोई किसी को नकल करवा दे, सीट बेच दे या हो जाए, है कि नहीं। लेकिन जो एडुकेटिव है और एक NECIT है, इनका आप अगर पिछले ईयर का रिकॉर्ड देखोगे तो काफ़ी बहुत बेकार है। एडुकेटिव का तो और बेकार है और NECIT का थोड़ा नॉर्मल है। तो इन दोनों में क्वेश्चन बैंक के लिए अगर देखा जाए या फिर पेपर सेट लैब्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इन दोनों को मिल जाएगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देंगे, सीट बेच देंगे। इनका UPSI पेपर आप लोग देखेंगे, राजस्थान पटवारी का देखेंगे तो हर जगह ये लोग 22-23 में इन लोगों को नकल का आरोप लगाया गया है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन वही TCS की बात की जाए तो TCS में बस केवल रॉन्ग क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी और थोड़ा सेंटर मैनेजमेंट। और ऐसा भी नहीं है ना कि इन लोगों के पास सेंटर मैनेजमेंट ज़्यादा हो, एडुकेटिव और NECIT का। तो इन लोगों के पास भी तो सेंटर मैनेजमेंट नहीं है। मेन चीज़ क्या है ना, जैसे फॉर्म लोग ज़्यादा भर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है कि कितने लोगों में क्या हो। तो हो सकता है फॉर्म फीस इस बार अगर ज़्यादा कर दें, 300 या 400 फॉर्म फीस हो जाए SSC की, तो काफ़ी अच्छा रहता। जैसे CHSL का और उसका CGL का फॉर्म फीस जो है वो अगर ज़्यादा हो जाता तो सही रहता। तो काफ़ी कम लोग भरते हैं जो रियल में पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो इन तीनों में से मुझे ऐसा लग रहा है, अगर एडुकेटिव का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है तो NECIT का हो सकता है क्वेश्चन पेपर के लिए मिल जाए। एग्ज़ाम्स लैब्स के लिए, एग्ज़ाम लैब्स देखिए रहेगा उसी का, TCS का ही। बस क्वेश्चन बैंक के लिए इन दोनों में से किसी का भी मिल सकता है। बाकी बहुत लोग कह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जब चेंज होगा ना तो हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर से अलग अलग हो जाए। अगर NECIT आए चाहे एडुकेटिव आए, है कि नहीं। क्योंकि TCS तो अपना अलग ही पैटर्न बनाती थी पेपर, तो ये लोग अपने ही पैटर्न से बनाएंगे ना। ये थोड़ी होता है कि ये लोग कभी एग्ज़ाम्स नहीं करवाए हैं तो ऐसा हो जाए। बाकी का बताता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है NECIT को ही मिला क्वेश्चन बैंक। बाकी एग्ज़ाम्स लैब तो TCS के ही रहेंगे, लेकिन TCS को दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। तो एग्ज़ाम्स लैब मिलेंगे या फिर ये वाला क्वेश्चन बैंक। तो इस वीडियो में ही बताना था भाई।